नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से उसके आंसर्स हम लोग पता करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन में ही आंसर या आंसर में ही क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कहानी है। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, द लेडर शेप, ठीक है, स्क्रैपिंग ऑन द राइस लीव्स, ठीक है। राइस की जो लीफ पे लेडर शेप स्क्रैपिंग होती है तो किसकी वजह से होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ढूंढते हैं आंसर। तो आंसर कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जिस आंसर में LAD छुपा होगा वही आंसर सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं किस में छुपा हुआ है। हाँ, डाइक्ले डिस्पा आर्मीजेरा। अब इसमें क्या छुपा हुआ है? LAD, ठीक है। बस इसी से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। यही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला जो क्वेश्चंस है वो है प्रिकली पियर्स वीड हैज़ बीन इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय। तो देखिए इसको कैसे याद करोगे आप? इसको याद करने के लिए क्या ट्रिक है? तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक पढ़ते हैं पिकल। इसको हमें पढ़ना है पिकल, ठीक है। पिकल जो होता है यानी अचार जिसे कहते हैं, ठीक है। ये किसका बनाते हैं? ये मान लीजिए कि टोमेटो का अचार बनाते हैं, ठीक है। तो टोमेटो छुपा हुआ है, अचार प्रिकली को हमें क्या पिकल पढ़ना है, अचार पढ़ना है। किस बनता है? टोमेटो का। जस्ट ऐसे बस दिमाग में रखना है, वही होता है, ठीक है। डेक्टाइलोपियस टोमेटोसस, ठीक है। यही इसका आंसर सही होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखना ये है कि देखिए क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा एक क्या है? पैरासिटोइड है, रिलीज रिकमेंडेड फॉर मैनेजमेंट ऑफ, मतलब किसके मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अब देखिए ट्राइकोग्रामा में ही एक तरह से छुपा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर। दो ट्रिक है इसको याद करने के लिए। एक तो ऐसे याद कर लिए, जब किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ करने के लिए। तो करने के लिए जब कुछ ट्राई करते हैं तो उस समय क्या है कि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चिल्ला देते हैं, चिलो, ठीक है। चिल्ला देते हैं यानी एनर्जी ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं कुछ काम करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया ट्राई किए, थोड़ा सा एनर्जी लेवल ज़्यादा था तो चिल्ला के यानी आवाज़ करके किए, ठीक है, तो चिलो हो गया। तो इस तरह से एक तो याद कर सकते हैं, चिलो इन्फस कैटेलस, ठीक है, इसका आंसर होगा। दूसरा जो ट्रिक है कि आप इसको कैसे याद करोगे, उसके लिए ये है कि ट्राइको लिखा हुआ है ना, तो CHO या CHI इस पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें चिलो में भी CHI है, यहाँ भी CHI है, तो बस इसी तरह से इसमें कोरिलेट कर लीजिएगा इसको कि चिलो में क्या है, CHI और ट्राइको में CHI, ठीक है। बस इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस इसी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पूछ ये रहा है कि which of वन ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बामेट पेस्टिसाइड। देखिए कार्बामेट टाइप के या ऑर्गेनोफॉस्फेट टाइप के, ठीक है, या क्लोरीनेटेड टाइप के, इन सब का हमने बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाया हुआ है और वीडियो अपलोड की जा चुकी है कि इन सब के एग्जाम्पल्स कैसे रटेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो एकदम ट्रिक के माध्यम से बनाया हूँ, जाके सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है।
तो इस यहाँ पे इस क्वेश्चंस को याद कैसे करेंगे, तो देखिए हमें बस क्या करना है कि उस ऑप्शंस को देखना है जिसमें कार्ब छुपा हुआ है, कार्ब। अब देखिए चलिए सर्च देखते हैं, एल्डी कार्ब में क्या छुपा हुआ है, कार्ब। जहाँ कार्ब छुपा होगा वो क्या होंगे, कार्बामेट टाइप के पेस्टिसाइड होंगे। जैसे कार्बेरिल क्या है, जैसे कार्बेरिल, ठीक है। अब इसमें भी क्या छुपा हुआ है, कार्ब। तो इस तरह से जहाँ भी कार्ब छुपा होगा वो सभी कार्बामेट टाइप के पेस्टिसाइड होंगे, ठीक है। चलिए अगला जो है, पिंक बॉलवर्म इज ए सीरियस पेस्ट ऑफ, ठीक है। पिंक बॉलवर्म जो है सीरियस पेस्ट है किसका। अब देखिए बॉल टर्म हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कॉटन के लिए, कॉटन के लिए यूज करते हैं ना बॉल, कॉटन बॉल। तो इस तरह एक इसका जो आंसर हो जाएगा कॉटन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो फेरोमोन ट्रैप होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो है क्या करते हैं, ये जो मेल मोथ होते हैं उसी को ये अट्रैक्ट करते हैं, फेरोमेंस, ठीक है। सिक्रीट कौन करता है, फीमेल मोथ सिक्रीट करती है, और अट्रैक्ट किसको करते हैं, मेल मोथ को, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करोगे, किसको अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए फेरोमोन में ही छुपा हुआ है मैन, इसको मोन को हमें पढ़ना है मैन, ठीक है। मैन, मैन यानी आदमी, आदमी मतलब मेल, ठीक है, मेल मोथ को, ओके, ठीक है। ये भी याद हो गया होगा आपको, उम्मीद है। अगला देखिए एक कह रहा है कि जो इसमें से मतलब फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज सेफली रिकमेंडेड ऑन वेजिटेबल। इसको कैसे याद करोगे, इसको हमें वैसे याद करना है जहाँ आपको वी दिख रहा हो किसी भी चीज़ में, मतलब वी का शेप कुछ दिख रहा हो, वही इसका आंसर होगा। अच्छा, कार्बेरिल में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये तो नहीं होगा। एल्डी कार्ब में भी इस तरह का कुछ नहीं दिख रहा है, एंड्रिन में भी नहीं दिख रहा है। माइलाथियन में जैसे ही हम लोग करते हैं तो यम जो है, यम जब ऐसे बनाते हैं तो उसमें क्या छुपा हुआ है, वी छुपा हुआ है, ठीक है। बस इसी तरह से कोरिलेट करके इसको याद कर लीजिएगा। मैलाथियन में क्या छुपा हुआ है, वी, यम वी, ठीक है। इसी तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चंस है वो है फॉलोइंग फंगस इफेक्टिव ऑन रूट ग्रब। चलिए इसको कैसे याद करोगे आप लोग, इसको याद करने के लिए क्या करना है, हमको कुछ चीज़ें करना है। देखिए कहीं भी जब राइजा लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट, इसका मतलब होता है रूट। अब बताइए राइजी कहाँ लिखा है, मेटाराहिजियम, जैसे राहिजी है इसी तरह राइजी का मतलब ही होता है रूट, यानी रूट ग्रब के लिए मेटाराइजियम एंड आइसोफेलियम, ठीक है। क्लियर हो गया, उम्मीद है कि ये भी आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इंसेक्टिसाइड विच बीइंग अपोज्ड बाय इन्वायरमेंटलिस्ट। अब देखिए इसमें हमें वो आंसर ढूंढना है जिसमें ई एन छुपा हुआ है, क्योंकि इन्वायरमेंटल में ई एन छुपा है तो इसका जो आंसर भी होगा उसमें भी ई एन पहले होगा। तो बताइए डीडीबीपी में है, नहीं है। क्लोरोपाइरीफास में ई एन है, नहीं है। सल्फर में ई एन है, नहीं है। एंडोसल्फान में तो ई एन है भैया। देखिए ई एन से इन्वायरमेंट भी शुरू होता है, ई एन से एंडोसल्फान भी शुरू होता है, कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए ठीक है। अगला जो है वो है कह रहा है कि जो वेक्टर है राइस टंगरू डिजीज, टंगरू, ठीक है, इसका वेक्टर क्या है। तो देखिए
दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टुंडू डिजीज जो है ये क्या किस में लगती है, वीट में लगती है। और वीट में ये जो डिजीज लगती है टुंडू डिजीज, ये बैक्टीरिया प्लस निमेटोड दो चीज़ की वजह से होती है। तो इसको तो अलग कर दीजिए, इससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा चीज़ हमें याद रखना है टुंगरू, ये जो डिजीज होती है ये राइस की होती है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। चलिए हम अपना काम करते हैं, यानी हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि कैसे हम याद करें कि टुंगरू डिजीज जो होती है उसका वेक्टर ग्रीन लीफ हॉपर है। ये देखिए मैंने लिखा है ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है, या ग्रीन लीफ हॉपर, ठीक है। कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए हमें ये करना है कि टुंगरू में क्या छुपा हुआ है, जी, और जी का मतलब क्या होता है, ग्रीन लीफ हॉपर। बस ऐसे कोरिलेट कर दीजिएगा। अब इसमें से कौन सा से ग्रीन लीफ हॉपर का जो साइंटिफिक नेम है वो है नेफोटेटिक्स वायरेसेंस, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है वो है कि कह रहे हैं फ्लेयर स्क्वायर, ठीक है, फ्लेयर स्क्वायर या फ्लेयर अप, ये जो डैमेज है, सिम्टम्स है, वो किस में आता है। मतलब जिस तरह से हम लोग 3 टाइप के जो बॉलवर्म पढ़ते हैं, एक है अमेरिकन बॉलवर्म, एक है स्पॉटेड बॉलवर्म, एक है पिंक बॉलवर्म। तो ये पूछ रहा है कि इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, यानी फ्लेयर स्क्वायर जो सिम्टम्स या फ्लेयर अप जो सिम्टम्स हैं, ये किस में होता है। तो हमें इस क्वेश्चंस को याद करने के लिए क्या करना है कि केवल स्क्वायर पे हमें फोकस करना है। स्क्वायर शुरू हो रहा है यस से, यस का मतलब क्लियर हो गया कि ये स्पॉटेड बॉलवर्म का एक सिम्टम्स है, ठीक है। यस मतलब स्क्वायर, फ्लेयर्ड स्क्वायर और स्पॉटेड, यस मतलब स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है। स्पॉटेड बॉलवर्म को एक साइंटिफिक नेम कैसे याद करेंगे उसको हमने बहुत अच्छे से बताया है। इसका जो होगा आंसर इरियास बिटटेल्ला, ठीक है। हेलिकोबर पार्मेजेरा जो है ये तो अमेरिकन बॉलवर्म का है। पैक्टिनोपोरा गॉसिपिल्ला जो है ये पिंक बॉलवर्म का है। इरियास बिटटेल्ला जो है स्पॉटेड बॉलवर्म का है, और इसका जो आंसर होगा स्पॉटेड होगा। स्क्वायर जहाँ भी आपको जैसे इस तरह दिया गया है, ऐसे जो सिम्टम्स है, तो यस फ्लेयर्ड स्क्वायर यानी यस स्क्वायर में यस है, यस है तो यस मतलब स्पॉटेड बॉलवर्म, ठीक है। इसी तरह से उसको कोरिलेट कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि अगला देखिए ये क्या है कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। तो देखिए ये सेक्स फेरोमेन दिए गए हैं इधर, और इधर दिए गए हैं इंसेक्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पिंक बॉलवर्म का जो सेक्स फेरोमेन्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसिप्यूर, ठीक है। अब कैसे इसको याद करोगे, तो देखिए पिंक बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम हमने क्या बताया, पैक्टिनोपोरा गॉसिपिल्ला, उसमें क्या छुपा हुआ है, गॉसिपिल्ला, ठीक है। तो इसी गॉसी से ही गॉसिप्यूर आ गया, ठीक है। और अमेरिकन बॉलवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है हेलिकोबर्पा आर्मेजेरा, तो हेलिको से हेटिल्यूर हो गया इसमें। और बॉम्बिक्स मोराई जो है उसका जो आंसर होगा वो बॉम्बिकोल होगा। यानी ये तीनों सही हैं, बस यही लास्ट वाला एक गलत है, ठीक है। तो करेक्टली मैच कौन सा नहीं कर रहा है वही पूछा गया है, तो डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जो इंडिया है ये मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब है जहाँ की एक सेलर हो, केवल एक ही सेलर हो, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली। तो कह रहा है इंडिया है मोनोपोली इन व्हिच सिल्क, जो ये कुछ सिल्क होते हैं जैसे मूगा सिल्क, टसर सिल्क, इरिस सिल्क, मलबेरी सिल्क, तो इस तरह के जो सिल्क हैं इसमें से कौन सा ऐसा सिल्क है जिसमें इंडिया मोनोपोली है, यानी केवल इंडिया ही सेलर है, ठीक है।
तो देखिए अब मोनोपोली की बात आ गई है, तो मोनो में क्या छुपा हुआ है, यम ऊ, यानी यम से शुरू हो रहा है मोनोपोली, तो ऐसा सिल्क जो यम से शुरू हो रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें कौन सा यम से, यही मुगा, यही सही हो जाएगा, मुगा। जो यम से यम मतलब मोनोपोली, यानी मोनोपोली इंडिया की उसमें होगी जिस सिल्क का नाम यम से शुरू होगा, यानी मुगा। मुगा भी नाम यम से शुरू हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ख़त्म। ऐसे ही इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है, अगला कह रहा है कि शुगर केन का जो लीफ हॉपर है, ठीक है, इसे कंट्रोल किया जाएगा बाय रिलीज ऑफ लेविटोप्टेरन पैरासिटोइड। मतलब जो शुगर केन लीफ हॉपर है जिसे पायरिला कहते हैं, पायरिला को कैसे कंट्रोल करोगे, कौन सा लेपिडोप्टेरन पैरासिटोइड को रिलीज करोगे फील्ड में, तो अब इसको कैसे याद करोगे। तो देखिए वैसे तो इसका आंसर है इपिरिकानिया मेलेनोल्यूका, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात ये है, मेन पॉइंट तो यही है कि ये हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए पायरिला में छुपा हुआ है प्यार, ठीक है, और प्यार कब होता है, जब मिलन होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा कि ये जो शुगर केन लीफ हॉपर है जिसे पायरिला कहते हैं, पायरिला में छुपा हुआ है प्यार, और इपिरिकानिया मेलेनोल्यूका में छुपा हुआ है मिलन। प्यार जब होगा जब मिलन है, ठीक है। इसी तरह से कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है वो है लाइट प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट फैमिली पूछ रहा है। लाइट को प्रोड्यूस करने वाली इंसेक्ट फैमिली कौन है। आंसर तो इसका है लैम्प्राइडी, ठीक है, पायरिडी, लैम्पायरिडी। इसको कैसे याद करोगे, तो देखिए बाबू पहले क्या होता था कि जब हम लोग मतलब आजकल के थोड़ा सा और पहले कुछ 2-4-10 साल पहले अगर चले जाएं, तो उस समय जो है क्या करते थे, जो गांव में क्या होता था, लोग लैंप जलाते थे। लैंप किस लिए जलाते थे, लाइट के लिए जलाते थे, ठीक है, कि लाइट मिले। क्योंकि थोड़ा सा उस समय अभी क्या है कि बिजली का उतना अभी तो है ना, पहले उतना नहीं होता था, तो क्या करते थे लोग, लैंप जला के लाइट प्रोड्यूस करते थे। बस ऐसे याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। लैंप जला के क्या करते थे, लाइट प्रोड्यूस करते थे। तो लाइट प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट फैमिली कौन सी है, लैम्प्राइडी, पायरिडी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है ये कि इन हॉनी बी, हॉनी बी में कह रहा है जो पॉलन बास्केट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट इन। देखिए अगर आपको हम बास्केट दे दें, ठीक है, तो आप कहाँ उसको टांगोगे, पीछे टांगोगे या आगे टांगोगे, ठीक है। अगर हम बास्केट कोई दे दें, कोई टोकरी दे दें, तो आप ऐसा तो है नहीं आगे टांग के घूमोगे, टोकरी को क्या करोगे आप, पीछे की तरफ करोगे ना, पीछे फॉर की तरफ तो करोगे नहीं, ये तो एकदम गलत है। अब क्या करोगे, टोकरी को क्या करोगे, पीछे की तरफ टांगोगे, यानी हैंड लेग, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सही हो जाएगा, आज के बाद कभी भूलेगा नहीं। और बस यहीं पे इस वीडियो का एंड होता है। 15 क्वेश्चंस थे एंटोमोलॉजी के जो कि बड़े इम्पॉर्टेंट थे, और मतलब ये जो क्वेश्चंस है वो एस.आर. कांटवा सर की बुक से है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी तरह की अब एक सीरीज़ लेके हम आ रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, अब आता रहेगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।